तो यहां देखते हैं भाई, हर एक एलिमेंट के लिए एग्जीक्यूट होगा। इस कलेक्शन में क्या है, 8 एलिमेंट है, टी ई सी एस पी आई एल ई, है ना। यानी कि ये ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट पहले इस कलेक्शन के पहले एलिमेंट के लिए एग्जीक्यूट होगा, फिर फिर दूसरे एलिमेंट के लिए एग्जीक्यूट होगा, फिर तीसरे एलिमेंट के लिए, फिर चौथे एलिमेंट के लिए, पांचवें एलिमेंट के लिए, छठवें सातवें आठवें एलिमेंट। यानी कि ये ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट इस कलेक्शन के हर एक एलिमेंट के लिए एग्जीक्यूट होगा। अब दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि जिस एलिमेंट के लिए एग्जीक्यूट होगा, हमारा ये स्टेटमेंट पहले एलिमेंट के लिए एग्जीक्यूट होगा, तो पहला एलिमेंट इस कलेक्शन से किस में आएगा, एक्स एलिमेंट। यानी कि जिस एलिमेंट के लिए ये ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, एक एक करके किसमें आएगा, एक्स में। पहले एलिमेंट के लिए यानी कि टी के लिए एग्जीक्यूट होगा, तो टी इस कलेक्शन से टी किसमें आएगा, एक्स में आएगा। जिस एलिमेंट के लिए एग्जीक्यूट होगा वो एलिमेंट एक एक करके इस वेरिएबल में आएगा। क्लियर है। मैं बात करूं फॉर लूप का यहाँ पे डेफिनेशन का, तो फॉर लूप यहाँ पे यूज क्यों करते हैं, इफ वी वांट टू execute a group of statement for every element present in collection। अब यहाँ पे कलेक्शन क्या क्या हो सकता है भाई, अब कलेक्शन क्या क्या हो सकता है, कलेक्शन आपका लिस्ट हो सकता है, आगे पढ़ोगे, अभी स्ट्रिंग पढ़े हो, स्ट्रिंग हो सकता है ना। आपका रेंज डेटा टाइप हो सकता है, रेंज अभी मैं बताऊंगा आज की रेंज डेटा टाइप क्या होता है। लिस्ट हो सकता है, क्या हो सकता है, सेट हो सकता है ना, टपल हो सकता है। ऐसे ही आपके कलेक्शन डेटा टाइप अभी लिस्ट सेट टपल वगैरह अभी मैं बताऊंगा। रेंज डेटा टाइप अभी स्ट्रिंग पढ़ चुके हो, तो स्ट्रिंग पे हम लोग अप्लाई करेंगे। यानी कि आप चाहते हो कि किसी ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को किसी कलेक्शन के हर एक एलिमेंट के लिए एग्जीक्यूट करना चाहते हो, तो आप यूज करोगे, क्या यूज करोगे, आप फॉर लूप का यूज करोगे। इफ वी वांट टू एग्जीक्यूट अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट फॉर एवरी एलिमेंट प्रेजेंट इन कलेक्शन, उस कलेक्शन के हर एक एलिमेंट के लिए स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना चाहते हो, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना चाहते हो, क्या यूज करना पड़ेगा आपको, देन वी हैव टू यूज फॉर लूप। फॉर लूप यहाँ पे फॉर लूप, अभी वाइल लूप देखोगे वहां पे कंडीशन के बेस पे इस ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए, यहाँ पे किसी कलेक्शन के हर एक एलिमेंट के लिए एग्जीक्यूट करना चाहते हो, तो आप ये फॉर लूप यूज करोगे। सिंटेक्स क्या होगा, सिंटेक्स क्या होगा, ये तो मैंने एग्जांपल आपको ऐसे ही बताया था, समझाया था। मान लो कि हमारा यहाँ पे सिंटेक्स क्या होगा, तो सिंटेक्स मान लो कि हमारा कलेक्शन, कोई भी कलेक्शन, मैंने कलेक्शन बना लिया, कलेक्शन में आपका क्या क्या हो सकता है, कलेक्शन में आपका क्या हो सकता है, मैंने बताया कि कलेक्शन में आपका कुछ भी हो सकता है, कलेक्शन में स्ट्रिंग हो सकता है, रेंज हो सकता है, ये सारे डेटा टाइप हो सकते हैं। अभी आप स्ट्रिंग डेटा टाइप, फंडामेंटल डेटा टाइप में आपने स्ट्रिंग डेटा टाइप पढ़ा है, मैं सारे डेटा टाइप आपको ये बताऊंगा आगे। तो एक कलेक्शन में क्या हो सकता है, यहाँ पे स्ट्रिंग भी हो सकता है, यहाँ पे रेंज भी हो सकता है, यहाँ पे लिस्ट भी हो सकता है, यहाँ पे सेट भी हो सकता है, यहाँ पे टपल भी हो सकता है, यहाँ पे डिक्शनरी भी हो सकता है। तो कलेक्शन कलेक्शन कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे कलेक्शन सी इक्वल कर लिया, कलेक्शन में हमने कर लिया हमारा राम, ये स्ट्रिंग है कि नहीं, स्ट्रिंग। तो देखो इसका सिंटैक्स क्या होगा, सिंटैक्स क्या होगा, यानी कि फॉर, यहाँ पे क्या होगा, वेरिएबल, वेरिएबल नेम इन कलेक्शन, कलेक्शन नेम, ठीक है, कॉलन, और यहाँ पे क्या होगा, इंडेंट देना पड़ेगा, इंडेंट देना पड़ेगा। इसके लिए इंडेंट देना पड़ेगा, ब्लॉक बनाने के लिए, तो इंडेंट दिया, और यहाँ पे क्या होगा, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट, यानी कि ये ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट किसी कलेक्शन के हर एक एलिमेंट के लिए एग्जीक्यूट करना चाहते हो, ये आपका कलेक्शन है मान लो, ठीक है। यहाँ पे कलेक्शन है, कलेक्शन नेम हमने कर दिया ये। तो ये हमारा क्या है,
कि ये ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट इस कलेक्शन के हर एक एलिमेंट के लिए, किसी ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को, हमने यही तो डेफिनेशन लिखवाया कि किसी ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को किसी कलेक्शन के हर एक एलिमेंट के लिए एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो आप फॉर लूप का यूज करो। क्लियर है इतना? अब देखो इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, इसका एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं, चलो देखो मैंने यहाँ पे बनाया फॉर, मैंने यहाँ पे कर लिया राम, मैंने नेम नाम का वेरिएबल कुछ भी कर सकते हो कलेक्शन, हमने कर लिया नेम, नेम या कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ भी कर सकते हो, एक्स इक्वल जरूरी है क्या नाम लिखना, ये वेरिएबल है, ये कलेक्शन का नाम है। और इस पे हमने कर लिया, अभी स्ट्रिंग तो आप पढ़ चुके हो, तो मैंने कर लिया टेकफाइल, टेकफाइल स्पेस टेक्नोलॉजी या टेकफाइल, चलो टेकफाइल लिखा। मुझे क्या करना, मुझे क्या करना है कि इस कलेक्शन के हर एक एलिमेंट के लिए आपको किसी ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है। तो फॉर मैंने आई इन कलेक्शन एक्स, बताओ मैंने क्या बताया, और इंडेंट देने के लिए मैंने यहाँ पे कर दिया प्रिंट ऑफ और मैंने लिख दिया राम। आप बताओगे कि क्या आउटपुट आएगा, इतने पे आउटपुट बताओगे क्या आएगा, बताओ भाई, इतने पे आप आउटपुट बताओगे क्या आएगा, बोलो। हमने क्या बताया कि इस कलेक्शन के, अब फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, समझना ध्यान से, कभी फॉर लूप भूलोगे नहीं। मैंने क्या बताया, किसी ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को, किसी किसी ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को, किसी ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को किसी कलेक्शन, कलेक्शन हमारा ये है कि नहीं, एक्स पे ही तो कलेक्शन है, किसी कलेक्शन के हर एक एलिमेंट के लिए एग्जीक्यूट करना चाहते हो, यानी कि एलिमेंट कितने 8, यानी कि 8 टाइम चलेगा हमारा। पहले ये स्टेटमेंट किसके लिए एग्जीक्यूट होगा, टी के लिए, फिर ई के लिए, फिर सी के लिए, फिर एच के लिए, पी के लिए, आई के लिए, एल के लिए और ई के लिए। तो ये स्टेटमेंट कितने बार एग्जीक्यूट होगा भाई, 8 टाइम। और लेकिन प्रिंट क्या होगा बताओ, फर्स्ट इस कलेक्शन यानी कि आई की वैल्यू, मैंने बताया कि अभी आई की वैल्यू को भूल जाओ, अभी केवल ये समझो कि ये स्टेटमेंट इस कलेक्शन के हर एक एलिमेंट के लिए एग्जीक्यूट होगा। और प्रिंट क्या होगा, यानी कि ये स्टेटमेंट टी के लिए एग्जीक्यूट होगा पहले एलिमेंट के लिए, तो प्रिंट क्या होगा राम। फिर क्या ये लूप कब तक चलेगा, जब तक कि ये स्टेटमेंट, फॉर लूप का स्टेटमेंट हर एक उस कलेक्शन के हर एक एलिमेंट के लिए एग्जीक्यूट नहीं हो जाता, हर एक एलिमेंट के लिए एग्जीक्यूट नहीं हो जाता। क्या यहाँ पे लूप पी तक आके टर्मिनेट हो जाएगा, क्या नहीं, इस कलेक्शन, जो भी कलेक्शन दिया है उसके हर एक एलिमेंट के लिए आप किसी ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो फॉर लूप यूज करोगे। कहने का मतलब यह है कि आउटपुट क्या आएगा, यानी कि पहले टी के लिए, लेकिन प्रिंट क्या होगा राम, ई के लिए एग्जीक्यूट होगा, प्रिंट क्या होगा राम, ये सी के लिए एग्जीक्यूट होगा, प्रिंट क्या होगा राम, यानी कि 8 टाइम प्रिंट होगा, 8 टाइम आपका राम प्रिंट होगा। क्लियर है कि नहीं बताओ, हाँ सबने बताया 8 टाइम राम, है ना, एक बार राम, एक बार राम प्रिंट होगा कि हाँ 8 टाइम्स, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो क्या करेंगे यहाँ पे देखो, प्रिंट कराते हैं, देखो हमने यहाँ पे लिखा, मैंने कोड को कॉपी किया, यहाँ से मैंने कोड को कॉपी किया, नए पेज पे आते हैं, पेस्ट कर लेते हैं, सेव कर, और पाइथन प्रोग्रामिंग देख लेते हैं। डेमो डेमो 36.py, डेमो 36.py। देखो हमने राम को प्रिंट किया और रन कराया कलेक्शन आपका, और देखो मैंने किया डेमो पाइथन, पाइथन डेमो 36.py, राम 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 ऐसे 8 टाइम प्रिंट हुआ। लेकिन हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे राम नहीं प्रिंट करना, मुझे टी को प्रिंट करना है, ई को प्रिंट करना है, सी को प्रिंट करना है, एस को प्रिंट करना है, पी को प्रिंट करना है, आई एल, यानी कि हर एलिमेंट को प्रिंट करना है। तो यह बताओ कि क्या यहाँ पे आई प्रिंट कर दूं, क्या क्या ये डबल कोट्स के अंदर रहेगा क्या, कि ऐसे रहेगा। मैंने क्या बताया, एक स्टेटमेंट बताया कि किसी कलेक्शन के हर एक एलिमेंट के लिए किसी ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना चाहते तो फॉर लूप यूज करोगे। और मैंने क्या बताया, दूसरा लाइन क्या है कि जिस एलिमेंट के लिए हमारा ये स्टेटमेंट, जिस एलिमेंट के लिए एग्जीक्यूट होगा, यानी कि इस कलेक्शन के हर एक एलिमेंट के लिए एग्जीक्यूट होगा, मैंने क्या बताया कि कोई ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट
किसी कलेक्शन के हर एक एलिमेंट के लिए एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो फॉर लूप यूज करोगे। और ये स्टेटमेंट, अब दूसरी बात क्या है कि और मेरा ये स्टेटमेंट जिस एलिमेंट के लिए एग्जीक्यूट होगा वो एक एक करके किसमें आएगा, आई। पहले टी के लिए एग्जीक्यूट होगा तो टी किसमें आएगा, आई में। फिर ई के लिए एग्जीक्यूट होगा तो ई किसमें आएगा, आई में। फिर सी के लिए एग्जीक्यूट होगा तो सी किसमें आएगा, आई में। एच के लिए एग्जीक्यूट होगा, ये स्टेटमेंट एच के लिए एग्जीक्यूट होगा तो उस कलेक्शन से जिस एलिमेंट के लिए ये लूप चलेगा उसका एक एक आइटम किसमें आएगा, आई में आएगा। बताओ क्या प्रिंट करना पड़ेगा, मुझे क्या प्रिंट करना पड़ेगा, बताओ बताओ भाई, क्या प्रिंट करना पड़ेगा बताओ। अब आई प्रिंट करना पड़ेगा। चलो मैंने आई कर दिया, मैंने आई को प्रिंट करा दिया और ये आपका आउटपुट आ गया। लेकिन ये पूरा क्या आ रहा है, न्यू लाइन पे आ रहा है। मैंने यहाँ पे पाइथन डेमो 36 था ना शायद, .py देखो, TECHPILE, ये यानी कि प्रिंट स्टेटमेंट का जो बाय डिफॉल्ट एंडिंग होता है न्यू लाइन से होता है। हम चाहते हैं कि हमें आउटपुट कुछ ऐसा दिखाना है, यानी कि स्पेस एक ही लाइन में दिखाना है और टैब का स्पेस देना, एक टैब का स्पेस देना है। हमें क्या करना है कि हमें लिखना है टी, एक टैब का स्पेस, फिर ई, फिर एक टैब का स्पेस, फिर सी, फिर एक टैब का स्पेस, ऐसे टैब का स्पेस देना है। तो टैब का स्पेस देना है तो उसके लिए आपको एंड यूज करना पड़ेगा। एंड क्या करेगा, यानी कि एंड विथ किससे करना है, एंड विथ क्या करना है, एक टैब का स्पेस लिख दो, या तो क्या यूज कर लो, स्लैश टी, क्या यूज कर लो, स्लैश टी, या तो उतना एक टैग का स्पेस डायरेक्टली इसमें लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हर एलिमेंट में क्या होगा, एक टैग का स्पेस आ जाएगा। यानी कि पहले ये बताओ कि टी आएगा, एक्स में, आई में क्या है, अब इसका आउटपुट क्या आएगा समझना। मैंने यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा भाई, मैंने हैश लिखा, कमेंट लिख रहा हूं मैं। पहले आई में क्या आएगा, आई में क्या आएगा, टी, और उसके बाद क्या होगा, एक इतना स्पेस टैब का आ जाएगा। तो यानी कि ये आपका आया स्पेस, ठीक है। या तो क्या कर लोगे, टैब का स्पेस देना है तो स्लैश टी यूज कर सकते हो। तो क्या आएगा, टी के बाद आपका एक टैब का स्पेस, फिर अभी लूप टर्मिनेट नहीं होगा जब तक कि ये स्टेटमेंट इस कलेक्शन के हर एक एलिमेंट के लिए एग्जीक्यूट नहीं हो जाता, तब तक लूप चलता रहेगा। फिर दूसरे एलिमेंट के लिए एग्जीक्यूट होगा, ई के लिए, तो क्या आएगा, एक टैब के स्पेस पे ई आएगा, आएगा ना। फिर उसके बाद उसकी एंडिंग कहां से हो जाएगी, ई आया, और ई के बाद आपने क्या कॉन्केट कर दिया, एक टैब का स्पेस, एक टैब का स्पेस, यानी कि फिर से आएगा एक टैब का स्पेस, फिर आया सी, लूप टर्मिनेट नहीं होगा, फिर उसके अगले एलिमेंट के लिए एग्जीक्यूट होगा, और फिर से उसकी एंडिंग कहां से की, यानी कि उसमें कॉन्केट कर दिया एक टैब का स्पेस। तो हमने कर लिया TECH। ऐसे ही क्या आ जाएगा, हर टैब के स्पेस पे टेक फाइल, पी टैब का स्पेस, आई टैब का स्पेस, एल टैब का स्पेस, और ई टैब का स्पेस। टेक फाइल कुछ ऐसा आउटपुट आएगा। बताओ क्लियर है, ऐसा कुछ आउटपुट आएगा। तो मुझे क्या करना है, चलो आउटपुट देख। मैंने लिखा पाइथन, पाइथन डेमो 36.py, ठीक है। देखो टैब का स्पेस आया, यानी कि इसमें क्या कर रहा है, एंड्स का मतलब ये है कि जो भी कैरेक्टर आएगा उसके एंड पोजीशन पे जो भी आप लिखोगे वो ऐड कर देगा। ये हमने टैब का स्पेस नहीं देना था, मुझे सिंपल स्पेस देना। तो होगा क्या, होगा क्या कि आपका कैरेक्टर आएगा और उसके बाद एक स्पेस लग जाएगा, यानी कि जो भी कैरेक्टर आएगा उसके एंड ऑफ पोजीशन पे जो भी आप एंड में जो भी वैल्यू पास करोगे एंड ऑफ पोजीशन पे ऐड हो जाएगा। कुछ ये ऐसा आपका आउटपुट आएगा, ठीक है, कुछ ये ऐसा आउटपुट आएगा, ठीक है, कुछ इस टाइप का है। तो मैंने एक स्पेस सिंपल दे दिया, टैब का स्पेस नहीं, स्पेस दिया है। मैंने लिखा पाइथन, पाइथन डेमो 36.py। देखो हमें एंडिंग चेंज करना है, मुझे एंडिंग चेंज करना है, मुझे दोनों लाइन के बीच में, यानी कि एंडिंग मुझे क्या करना है, स्ट्रेट लाइन से सेपरेट करना है। अब क्या आउटपुट आएगा बताओगे आप, अब बताओ कि आउटपुट क्या आएगा, आप बताइए।
इसका डिजायर आउटपुट क्या होगा, आप आउटपुट लिख के मुझे भेजो कमेंट सेक्शन में सभी स्टूडेंट। मैंने यहाँ पे कर दिया एंड विद, एंड एंडिंग इसकी किसने कर दी, हर कैरेक्टर के बाद हमने क्या कर दिया, स्टेट लाइन कर दी। आउटपुट क्या आएगा बताइए, बताइए भाई सभी स्टूडेंट बताओ, आउटपुट क्या आएगा, रिप्लाई करो इसका, देखो और बताओ आउटपुट क्या आएगा, बताओ। बोलो। हाँ, टेक्नोलॉजी भी ऐड करके दिखा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। केवल टी ऐसे आएगा क्या, बताओ देखो, समझो और बताओ। बोलो भाई, हाँ किसने भेजा, उत्कर्ष कुमार, वेरी गुड। रवि प्रकाश, बढ़िया। टेक्सटाइल में टी स्मॉल में नहीं होगा, अतुल कुमार जैसे लिखा है वैसे ही होगा, ठीक है ना। ठीक है, क्या अब देखो इसका आउटपुट समझो कैसे होगा, क्या होगा भाई, हमने कमेंट किया, मैंने पहले आएगा क्या, इस कलेक्शन से एक जिस एलिमेंट के लिए एग्जीक्यूट होगा, जिस एलिमेंट के लिए एग्जीक्यूट होगा वो आई में आएगा, आई प्रिंट होगा, आई में पहली बार क्या आएगा, आई में पहली बार क्या आएगा, टी। और उसके बाद आपने एंडिंग किससे, बाय डिफॉल्ट एंडिंग इसकी किससे होती है, स्लैश एन से होती है। क्या होता है, स्लैश एन से होता है, इसलिए ये न्यू प्रिंट स्टेटमेंट का जो बाय डिफॉल्ट एंडिंग होती है स्लैश एन होती है, यानी कि टी न्यू लाइन, फिर ई न्यू लाइन, यानी कि प्रिंट स्टेटमेंट का जो एंडिंग होता है स्लैश एन होता है, लेकिन उसको मैंने चेंज कर दिया भाई, मैंने चेंज करके क्या कर दिया, जो स्लैश एन था मैंने कर दिया दो हाइफन, दो स्टेट लाइन। तो क्या आएगा, यानी कि पहले आएगा टी और उसके एंड पोजीशन पे जो भी कैरेक्टर आएगा उसके एंड पोजीशन पे क्या करेगा, स्लैश, यानी कि दो स्टेट लाइन ऐड करेगा। लूप टर्मिनेट होगा क्या, नहीं, अभी मैंने बताया है कि ये इस कलेक्शन के हर एक एलिमेंट के लिए स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, पहले एलिमेंट के लिए एग्जीक्यूट हो गया, अब क्या, अब ई के लिए एग्जीक्यूट होगा, यानी कि आई में ई आएगा, लेकिन उसकी एंडिंग किससे किससे करनी है, आई, आई में ई आया, एंडिंग किससे करनी है, स्टेट लाइन से, यानी कि हर कैरेक्टर के बाद क्या हो जाएगा, एंड में क्या हो जाएगा, आपका दो स्टेट लाइन, यानी कि टी ई सी और फिर एच स्टेट लाइन, फिर पी स्टेट लाइन, फिर आई फिर स्टेट लाइन, एल स्टेट लाइन, ई और स्टेट लाइन। तो आउटपुट आपका कुछ इस टाइप का आएगा, क्लियर है, बताओ क्लियर है कि नहीं, तो देख लूं मैं। हाँ देखो, मैक्सिमम स्टूडेंट ने सही रिप्लाई किया है क्या, ठीक है ना। तो क्या करना है भाई, चलो पाइथन, ठीक है, देखो ये आया, ठीक, चलो ठीक है। तो ये आपने प्रिंट किया, अब सभी स्टूडेंट मैं वेट कर रहा हूँ, सभी स्टूडेंट मुझे क्या करना है, एक छोटा सा प्रोग्राम लिख के भेजो कि मुझे क्या करना है, सिंपल सिंपल क्या करना है कि आपको यही कोड करना है, ऐसा ही कोड करना है, हमें यूजर से इनपुट कराना अभी, लेकिन उसमें जिस सेक्शन में आप भेज नहीं सकते उतना कोड ने, कितना करेक्टर है, चलो आप करना, तो ही 200 करेक्टर्स लिख सकते हो इसमें चैट बॉक्स में। तो चलो मैं आता हूँ भाई, मैं आता हूँ। अब नेक्स्ट मुझे क्या क्या देखना है कि आपने ये फॉर लूप देखा स्ट्रिंग पे, अब मुझे एक डेटा टाइप और भी देखना है। और चलो मैं आता हूँ, इसमें आपने यूज किया क्या, आपने एंड यूज किया, एंड यूज किया, और एंड वर्सेस वियर्स मुझे सेप देखना है, सेपरेट। देखो दोनों में डिफरेंस क्या, अभी एंड यूज किया था आपने, तो एंड क्या करता है कि एंड ऑफ पोजीशन पे आपका गिवन कैरेक्टर ऐड करता है, और सेपरेट क्या करता है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे इसका आउटपुट आपको बताना है, मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया राम, मैंने लिख दिया राम कॉमा, मैंने लिख दिया श्याम क्या कॉमा, ठीक है, श्याम कॉमा, हमने रोहन लिख दिया, हमने मोहन लिख दिया, बताओ, और इसको हमने सेपरेट एंड कर दिया क्या, एंड ऑफ पोजीशन, और मैंने कर दिया हाइफन, इसका आउटपुट क्या आएगा बताओगे मुझे,
इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट क्या आएगा बताओगे क्या, बताइए इसका आउटपुट क्या क्या आएगा। ये लास्ट वाले पे, ये लूप में आपने यूज किया था ना, ये क्या करेगा कि इसके लास्ट वाले में ही कॉन्केट करेगा, इसमें केवल कॉन्केट करेगा। आप वहां पे क्या हो रहा था कि लूप यूज कर रहे थे तो एक ही कैरेक्टर आ रहा था और सब में कर रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि एंडिंग इंड ऑफ पोजीशन पे ये ऐड करेगा, यानी कि इस वाले एलिमेंट के इंड ऑफ पोजीशन पे ये आपका हाइफन ऐड कर देगा। बताओ आउटपुट क्या आएगा, बताओ भाई। टेक्नोलॉजी भी ऐड कर दे, चलो भाई टेक्नोलॉजी ऐड कर लो, कोई उससे प्रॉब्लम नहीं है। टेक्नोलॉजी ऐड करना है तो लो, टेक्नोलॉजी ऐड कर लिया, उससे क्या दिक्कत है। टेक्नोलॉजी ऐड कर लिया, टेक्नोलॉजी, ठीक है टेक्नोलॉजी। अब आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पे बीच में एक स्पेस भी एक कैरेक्टर होता है, स्पेस भी प्रिंट करेगा भाई। इस स्पेस को हटाना है तो ट्रिम फंक्शन होता है, स्ट्रिंग के फंक्शन आगे बताएंगे देखो। तो यहाँ पे क्या है, डेमो 36, उसके अकॉर्डिंगली रिजल्ट आएगा। उससे कोई दिक्कत थोड़ी ना कि टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी जो भी आपका स्ट्रिंग होगा वो कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, क्या कह रहे हो। हाँ ठीक है, देखो तो मैंने यहाँ पे क्या यूज किया, एंड, एंड और सेपरेट किया है। यहाँ पे मैं, मेरा रिक्वायरमेंट ये ना नहीं था, मैं यहाँ पर मैंने प्रिंट किया राम श्याम मोहन रोहन मोहन। तो ये क्या करेगा, लास्ट वाले एलिमेंट पे केवल इंड ऑफ पोजीशन पे ऐड कर देगा, यानी कि अगर इसको प्रिंट करोगे तो क्या आएगा, ये लास्ट वाले एलिमेंट पे प्रिंट करेगा। मैंने देखो, मैंने इसको प्रिंट कराया, मैं नए पेज पे आता हूँ, मैंने सेव किया demo37.py, demo37.py, यहाँ पे आते मैंने लिखा पाइथन, पाइथन demo37.py। देखो क्या है, राम श्याम मोहन रोहन मोहन, और लास्ट वाले एलिमेंट पे ये क्या किया, ऐड किया। लेकिन मैं सेपरेट की बात करूं, मैं अगर यहीं पे होता सेपरेट, यहाँ पे मैंने ये आपका था एंड, और मैं बात करूं सेपरेट की, सेपरेट क्या करेगा कि उसको सेपरेट कर देगा। अगर मैं यही इसकी मैं बात करूं और यहाँ पे मैं यूज करूं सेपरेट, एसईपी सेपरेट, तो क्या करेगा, हर एलिमेंट जितना आपका एलिमेंट है उसके जितने, यानी कि हर एलिमेंट के लिए उसके बीच में जो आएगा, यानी कि राम और श्याम, इसके बीच में सेपरेट किससे कर देगा, यानी कि हाइफन, जिससे भी सेपरेट करना चाहते हो। मैंने यहाँ पे हाइफन यूज किया, जरूरी है क्या, आप स्पेस यूज कर सकते हो, आप स्टार यूज कर सकते हो। तो क्या करेगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा, यानी कि दो वर्ड के बीच में आपको सेपरेट किससे कर देगा, हाइफन से। यानी कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, आपने इसका रिजल्ट देखा था, आपने इसका रिजल्ट देखा था, मैंने अभी रन कराया था 37 ना, 37 ना, 37.py, इसका रिजल्ट आपका ये आया, यानी कि लास्ट वाले एलिमेंट पे प्रिंट करा, लास्ट वाले एलिमेंट पे प्रिंट करा। इसका आउटपुट क्या, इसका आउटपुट क्या, कुछ ऐसा आएगा। लेकिन अगर यही होगा सेपरेट, तो हर एलिमेंट को किससे सेपरेट कर देगा, हर एलिमेंट को किससे सेपरेट कर देगा, हाइफन से, हाइफन से, हाइफन से। कुछ रिजल्ट इसका ऐसा है। मैंने यहाँ पे कर दिया, मैंने इसको कॉपी किया, मैंने इसको कॉपी किया, मैंने इसको कॉपी किया। मुझे क्या करना है, स्ट्रेट लाइन से सेपरेट करना है, वैसे ही है ना, स्ट्रेट लाइन से सेपरेट करना है, या स्टार लगा दिया, बताओ क्या होगा, होगा क्या, होगा क्या, स्टार, स्टार से सबको सेपरेट कर देगा, सेपरेट बाई स्टार। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, स्टार, यानी कि हर दो एलिमेंट के बीच में वो सेपरेटर क्या लग जाएगा, स्टार लग जाएगा। दोनों में डिफरेंस समझ आया क्या। मैंने न्यू लाइन पे आया, सेव किए, और demo38.py, demo38.py मैंने इसको हटाया, देखो रन कराया, पाइथन, पाइथन demo38.py आया। देखो हर एलिमेंट क्या हो गया, स्टार से सेपरेट हो गया। जरूरी है क्या, आप कुछ भी कर सकते हो। मैंने कुछ भी कर लिया, सेपरेटर कुछ भी लगा सकते हो, उसके अंदर जो भी पास करोगे उससे वो सेपरेट हो जाएगा। क्लियर है, मैंने लिखा पाइथन, जो भी लिख दोगे, मैंने लिख दिया पाइथन demo38, ठीक है, .py। देखो
मुझे क्या करना है, राम श्याम कर दिया, ठीक है, श्याम से सेपरेट कर दिया, तो अब क्या होगा, रिजल्ट क्या आएगा बताओ, रिजल्ट क्या आएगा, राम श्याम, श्याम श्याम, रोहन श्याम, मोहन श्याम। बताओ भाई, सब सेपरेट किससे हो जाएगा, इससे। और पाइथन पाइथन डेमो 38.py और रिजल्ट आपका आया, ठीक है। इसको सेपरेट भी करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको स्ट्रिंग है कुछ भी पास कर सकते हो, स्ट्रिंग है कुछ भी पास कर सकते हो, इसके अकॉर्डिंगली आपका रिजल्ट आया। हमने लिख दिया पाइथन पाइथन 38.py। देखो, राम और इससे सेपरेट किया, फिर श्याम, फिर आपने इससे सेपरेट किया, फिर रोहन, फिर श्याम इससे सेपरेट किया, ये ऐसे आपने सेपरेटर लगा सकते, ठीक है। इतना क्लियर है क्या, बताओ भाई, सेपरेटर आपने देखा, बताओ, सेपरेटर आपको समझ आया, सेपरेटर समझ आया, बताओ, सेपरेटर समझ आया। तो आपने इसको सेपरेट किया इससे, इसको सेपरेट किया इससे, तो अब आते हैं फिर से, अब मुझे देखना है बहुत ही इंपॉर्टेंट, रेंज डेटा टाइप। अभी आपने फॉर लूप का एग्जांपल किस पे देखा, फॉर लूप ऑन देखा स्ट्रिंग कलेक्शन, आपने फॉर लूप देखा किस पे, स्ट्रिंग कलेक्शन पे, आपने फॉर लूप देखा फॉर लूप ऑन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग कलेक्शन पे देखा, स्ट्रिंग पे देखा, लेकिन मुझे अब देखना है रेंज डेटा टाइप, रेंज डेटा टाइप जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और लूप पे आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल टाइम यूज करना पड़ेगा, है ना। रेंज डेटा टाइप ऐसे मल्टीपल, आपको एडवांस डेटा टाइप आगे मैं बताऊंगा, जैसे लिस्ट, सेट, टपल, डिक्स और डिक्शनरी, ऐसे। तो अभी हम लोग देखते हैं रेंज डेटा टाइप क्या करता है, ठीक है। रेंज, देखो रेंज क्या करता है कि सीक्वेंस ऑफ नंबर जनरेट करता है ना। रेंज डेटा टाइप का यूज क्यों करते हैं, रेंज डेटा टाइप, रेंज डेटा टाइप, रेंज डेटा टाइप इज used to generate सीक्वेंस ऑफ नंबर या कलेक्शन ऑफ नंबर। देखो क्या करता है, रेंज डेटा टाइप क्या करता है, सीक्वेंस ऑफ नंबर जनरेट करता है। कहने का मतलब क्या है भाई, इसके कहने का मतलब क्या है कि ये रेंज डेटा टाइप क्या करता है, सीक्वेंस ऑफ नंबर जनरेट करता है। मैंने यहाँ पे कर दिया रेंज ऑफ, अब रेंज है तो रेंज के अंदर एक पैरामीटर, दो पैरामीटर, तीन पैरामीटर पास कर सकते हो। कैसे, पहला इसका फॉर्म में बताने जा रहा हूँ, पहला फॉर्म है इसका फॉर्म वन, फॉर्म वन यानी कि स्टेप वन, यानी कि बहुत सारे इसके सिंटेक्सेस हैं, बहुत सारे तरीके हैं। पहला फॉर्म, इसके बहुत सारे फॉर्म्स हैं। पहला फॉर्म है कि मैंने यहाँ पे लिखा रेंज ऑफ ए, कुछ भी, ये आपका रेंज कुछ भी हो सकता है, हमने रेंज ऑफ एन कर लिया। तो ये क्या करेगा, ये इट जेनरेट अ सीक्वेंस ऑफ नंबर, सीक्वेंस ऑफ नंबर फ्रॉम फ्रॉम जीरो टू n-1, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ये सीक्वेंस ऑफ नंबर जनरेट करेगा, कहां से कहां तक, जीरो से लेके n-1 तक। कहने का मतलब मैं एग्जाम्पल की बात करूं, मैं बात करूं एग्जाम्पल की, मैंने लिख दिया रेंज ऑफ 10 या रेंज ऑफ 5, ये कहां तक, कहां से कहां तक नंबर जनरेट करेगा, बताओगे क्या, ये सीक्वेंस ऑफ नंबर कहां से कहां तक जनरेट करेगा, बताइए, ये सीक्वेंस ऑफ, बताओ, बोलो भाई, बोलो, क्या यूज करना पड़ेगा, क्या है, क्या, कहां से कहां तक, तो जीरो से लेके n-1, n की वैल्यू क्या 5 यानी कि 4 तक, यानी कि 0,1,2,3,4, क्या 5 भी जनरेट करेगा क्या, बताओ,
क्या 5 भी जनरेट करेगा क्या? नहीं, मैंने क्या बताया, n-1 यानी 0 से स्टार्ट करेगा 4 तक, n-1 तक सीक्वेंस ऑफ नंबर जनरेट करेगा। रेंज डेटा टाइप क्या करता है, सीक्वेंस ऑफ नंबर जनरेट करने के लिए यूज करते हैं। कहां से कहां तक, 0 से लेके n-1। n की वैल्यू क्या, n की वैल्यू 5, 5 - 4 कहां तक, 4 तक, ठीक है ना, 5 तक नहीं, 0 से लेके 4 तक। तो अब हम आते हैं कि इसके आइटम को प्रिंट कैसे कराओगे, इटरेट कैसे करोगे। ये भी एक कलेक्शन है, बताओ कि ये रेंज ऑफ 5 एक कलेक्शन है कि नहीं, कलेक्शन है। किसका, किसका कलेक्शन है, नंबर का, कहां से कहां तक। यानी कि सिंपली इसको बोल सकते हो कि रेंज डेटा टाइप का यूज क्यों करते हैं, नंबर का कलेक्शन जनरेट करने के लिए, या सीक्वेंस ऑफ नंबर जनरेट करने के लिए, नंबर का कलेक्शन जनरेट करने के लिए रेंज डेटा टाइप का यूज करते हो। ये पहला फॉर्म। अब इसमें कितने, इसमें कितने आइटम है, 5 आइटम, 0 से लेके 4 तक 5 आइटम। चलो अब इस पे हम फॉर लूप का यूज करते हैं, इस पे हम फॉर लूप का यूज करते हैं। आते हैं भाई तो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आते, यहाँ पे आते मैंने मैंने यहाँ पे लिखा, चलो मैंने एक रेंज बना ली, रेंज डेटा टाइप, मैंने एक वेरिएबल बना ली, जरूरी नहीं है, मैंने वेरिएबल बना लिया रेंज ऑफ, जैसे स्ट्रिंग था, अब हमारा क्या है रेंज, हमने कर दिया 5, ठीक है, हमने कर दिया 5, हमने कर दिया 10। ये इसका मतलब क्या है, इस पे सीक्वेंस ऑफ नंबर कहां से कहां तक, जीरो, जीरो से क्या, अभी 0 से भी, 1 से भी, 10 से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन बाय डिफॉल्ट एक पैरामीटर पास किया है, एक वैल्यू पास किया, तो 0 से ही स्टार्ट करेगा। मैंने अभी, आप चाहो तो 10 से भी स्टार्ट कर सकते हो, डिक्रीमेंट भी कर सकते हो, इंक्रीमेंट भी कर सकते हो। तो ये सारी चीजें भी हम लोग, इसके बहुत सारे रेंज के फॉर्म है जो कि हम लोग देखेंगे। तो हमने कर दिया यहाँ पे 10, 0 से लेके 9 तक, n-1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, ठीक है। यानी कि ये क्या करेगा, एक कलेक्शन बन जाएगा, जैसे स्ट्रिंग एक कलेक्शन था, वैसे ही एक कलेक्शन बन जाएगा 0 से लेके 9 तक। अब मुझे इस पे फॉर लूप अप्लाई करना है, अब मुझे इस पे फॉर लूप अप्लाई करना है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया फॉर, हमारा कलेक्शन, हमारा वेरिएबल, इन कलेक्शन किस पे है, एक्स पे, कॉलन। और ये बताओ, यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट लिखा, तो ये स्टेटमेंट हमारा कितने टाइम एग्जीक्यूट होगा, मैंने कर लिया डेमो 39.py। बताओ ये स्टेटमेंट कितने टाइम एग्जीक्यूट होगा, बताइए, ये स्टेटमेंट, ये क्या कर रहा है, जो पूछ रहा हूं वो बताओ। बैक स्पेस ये कौन है, कर रहा है, ठीक है। तो क्या करना है, चलो क्या करना है, देखो भाई, यहाँ पे आते हैं, मुझे क्या करना है, देखो, ठीक है, हाँ, ठीक है, चलो क्या करना है, तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं, देखो, तो ये स्टेटमेंट कितने बार एग्जीक्यूट होगा, 9 टाइम, कितने टाइम, 0 से लेके देखो 9, यानी कि 0 से लेके 9 हमारा कितने बार, इसमें आइटम कितने हैं, 0 से लेके 9 यानी कि 10 टाइम हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा ना। हमने क्या बताया, मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट और लिख दिया राम। बताओ ये राम कितने बार आउटपुट प्रिंट होगा। मैंने क्या बताया कि ये हमारा कलेक्शन यहाँ पे कोई भी हो सकता है। मैंने यहाँ पे देखो डेफिनेशन में लिखवाया है, हमने डेफिनेशन में लिखवाया है कि आप
फॉर लूप यहाँ पे देखो ये कि आप किसी भी यानी कि इफ यू वांट टू एग्जीक्यूट अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट फॉर एवरी एलिमेंट प्रेजेंट इन कलेक्शन, कलेक्शन क्या है, स्ट्रिंग आपने देखा, ये रेंज डेटा टाइप, यहाँ पे कलेक्शन कोई भी हो सकता है, स्ट्रिंग पे अभी देखा था, रेंज डेटा टाइप हो सकता है, लिस्ट हो सकता है, सेट हो सकता है, टपल हो सकता है, डिक्शनरी हो सकता है। देन क्या आपको यूज करना पड़ेगा, फॉर लूप। तो यहाँ पे अभी हम लोग यूज कर रहे हैं क्या, अभी हम लोग यूज कर रहे हैं ये रेंज डेटा टाइप। तो मुझे क्या करना है कि ये स्टेटमेंट कितने बार एग्जीक्यूट होगा, ये स्टेटमेंट इस कलेक्शन के हर एक एलिमेंट के लिए एग्जीक्यूट होगा। यानी कि हमारा क्या है, ये स्टेटमेंट इस कलेक्शन के पहले एलिमेंट के लिए एग्जीक्यूट होगा, 0 के लिए राम प्रिंट होगा, 1 के लिए राम प्रिंट होगा, 2 के लिए राम प्रिंट होगा, 3 के लिए राम प्रिंट होगा, 4 के लिए राम प्रिंट होगा, 5 के लिए राम प्रिंट होगा। बताओ, लेकिन हमारा अभी आपका आएगा आउटपुट, यानी कि हमें प्रिंट क्या करना है आपको बताना है। मैंने यहाँ पे लिखा और राम 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 ऐसे न्यू लाइन पे प्रिंट हुआ, मैंने लिखा पाइथन डेमो 39.py, तो न्यू लाइन पे राम राम और कितने टाइम, 10 टाइम, क्योंकि 10 आइटम थे, हर एक एलिमेंट के लिए एग्जीक्यूट होगा, तो हर एक एलिमेंट के लिए एग्जीक्यूट होगा, उतने टाइम प्रिंट होगा। मैंने एंड कर दिया, एंड विथ कर लिया, एंड विथ मैंने स्ट्रेट लाइन कर, ठीक है, एंड विथ स्ट्रेट लाइन कर दिया, और यहाँ पे मैंने लिखा पाइथन डेमो 39.py, ये आपका राम राम प्रिंट हुआ। लेकिन मुझे ये नंबर ही चाहिए, नंबर को ही लाइन से, स्ट्रेट लाइन से सेपरेट करना है। तो बताओगे क्या करना पड़ेगा, सभी लोग बताओ, रिप्लाई करो कि हमें क्या करना है। हमारा आउटपुट आना चाहिए 0 स्ट्रेट लाइन 1 स्ट्रेट लाइन 2 स्ट्रेट लाइन 3 स्ट्रेट लाइन 4 स्ट्रेट लाइन 5 स्ट्रेट लाइन, या मुझे करना है कि 0 के बाद एक स्टार, फिर 1 के बाद एक स्टार, 2 के बाद एक स्टार, 4 ऐसे 3 के बाद हर एलिमेंट के बाद एक एक स्टार आपको प्रिंट करना है। आप क्या लिखोगे बताओ मुझे, 0 स्टार 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार 6 स्टार ऐसे प्रिंट करना है, मेरा एंडिंग ऐसे करना। बताइए, रिप्लाई करिए, क्या करना पड़ेगा बताइए भाई, सभी लोग रिप्लाई करो, बताओ क्या करना, रिप्लाई करो, क्या लिखना पड़ेगा मुझे, रिप्लाई करिए भाई, बताइए। आई तो करोगे, लेकिन आई के बाद स्टार चाहिए, क्या लिखोगे, हाँ बोलो भाई, रिप्लाई करो, बताओ। आओ यहाँ पे क्या कर लोगे, आपको पता है कि ये स्टेटमेंट जिस एलिमेंट के लिए एग्जीक्यूट होता है वो एलिमेंट किस में आता है, आई में आता है कि नहीं। मैंने अभी पिछले लेक्चर्स में बताया था, पिछले लेक्चर में नहीं, पिछले डेमो में बताया था कि ये आपका जो एलिमेंट हमारा, हमने क्या बताया था कि ये स्टेटमेंट जिस एलिमेंट के लिए एग्जीक्यूट होगा, पहले तो बताया कि ये कोई ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट, कोई स्टेटमेंट किसी कलेक्शन के हर एक एलिमेंट के लिए एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो फॉर लूप यूज करोगे, चलो यूज किया। ये स्टेटमेंट जिस एलिमेंट के लिए एग्जीक्यूट होगा, पहले 0 के लिए स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, तो वो एलिमेंट किस में आएगा, आई में, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, है ना। तो उसी के बाद तो मुझे मुझे स्टार लगाना है, बताओ क्या करेंगे। हाँ क्या करेंगे, एंडिंग करना है मुझे चेंज, हर एलिमेंट के बाद हमें एंड लगाना है। तो क्या कर लोगे, यहाँ पे कर लोगे आई, यहाँ पे कर लोगे आई, और यहाँ पे कर लोगे स्टार, हर एलिमेंट एक एक एलिमेंट आएगा और उसके एंड में प्रिंट हो जाएगा स्टार। तो ये आपका आउटपुट इस तरीके से आया। मैंने लिखा पाइथन डेमो 39.py, देखो ये आपने ऐसे प्रिंट करा। मुझे क्या करना है, अब इसका दूसरा फॉर्म मुझे यूज करना है, मुझे फॉर्म नंबर 2 क्या करना है, फॉर्म टू में क्या करना है, मैंने रेंज ऑफ कर लिया। देखो रेंज ऑफ m कॉमा n कर ले कुछ भी, तो देखो होगा क्या, ये क्या करेगा, हमारा दूसरा फॉर्म ये है कि m कॉमा n, ये क्या करेगा, तो इट जनरेट नंबर फ्रॉम m टू n-1, है ना। या ये क्या करेगा, कहां से कहां तक सीक्वेंस ऑफ नंबर जनरेट करेगा, इट जनरेट अ सीक्वेंस ऑफ नंबर,
सीक्वेंस ऑफ नंबर फ्रॉम m टू n माइनस। क्यों, क्लियर है? बताओ, समझ पा रहे हो कि नहीं? यानी कि अब इसका सिंटेक्स क्या हो जाएगा, मैं फॉर्म टू, मैंने फॉर्म इस यहां से कट कर लिया, यहाँ पे नीचे आते हैं, यहाँ पे बताया ये फॉर्म टू है। मैंने बताया कि फॉर्म टू में क्या है कि रेंज ऑफ m कॉमा n किया तो इट जनरेट सीक्वेंस ऑफ नंबर फ्रॉम m टू n माइनस। कहने का मतलब ये है कि मैंने लिख दिया यहाँ पे रेंज ऑफ 10 कॉमा हमने 15 कर दिया। बताओगे ये कहां से कहां तक नंबर जनरेट करेगा? स्टार्ट किससे करेगा? मैंने बताया कि m से, और एंड किस पे करेगा? n माइनस वन, यानी कि 14 15, n की वैल्यू 15 माइनस 1 14, 10 से लेके 14 तक। क्लियर है कि नहीं? बताओ भाई, बोलो, बताओ। ठीक, कहां से कहां तक रिप्लाई करो, बोलो भाई। चलो, तो क्या किया यहाँ पे, क्या किया? रेंज ऑफ यानी कि क्या करेगा, m से स्टार्ट करेगा, 10 11 12 13 14 एंड 15 नहीं, यानी कि 15 n माइनस 1। तो ये यहाँ से यहाँ तक नंबर जनरेट करेगा। चलो इसका भी एग्जांपल देखना है, यानी कि मैंने यहाँ पे कर लिया, फॉर आई इन, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत है क्या? रेंज ऑफ हमने कर लिया, 10,20, 10,20 कॉलन यूज किया और प्रिंट किया किसको? प्रिंट कर दिया आई को। तो ये सारे, और हमें क्या करना है कि टैब का स्पेस देना है, तो एंडिंग हमने कर दिया /t। ठीक है, तो ये एलिमेंट कहां से कहां तक जरूरी नहीं है, आप यहाँ पे डायरेक्ट कलेक्शन पास कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वेरिएबल ले लो और फिर कर सकते हो, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं नेक्स्ट पेज पे आता हूँ, सेव कर लेता हूँ। मैंने किया demo40.py, demo40.py। देखो अब ये बताओगे ये क्या आउटपुट आएगा, यानी कि 10 से स्टार्ट करेगा n माइनस 1 19 तक, और सब में क्या होगा, एक टैब का स्पेस होगा, तो लिखा पाइथन डेमो 40.py। ठीक है, और स्लैश, ये मैंने यूज कर लिया है, स्लैश आपका, ठीक है। तो क्या हुआ, देखो ये आपने पाइथन पाइथन डेमो 40.py, और ये 10 से लेके 19 तक, m माइनस 1 तक, ओके ना? तो ये आपने देखा। चलो ठीक है, इतना क्लियर है सबको? बोलो भाई। हाँ, इमरान हाशमी, बहुत बढ़िया नाम है भैया। ठीक है, तो एक ही बार लिख के भेज दो, बार बार ये क्यों लिख रहे हो? इस तरीके से तुम्हारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। एक बार में एक ही, तो एक थोड़ी प्रिंट करेगा, सबको प्रिंट करेगा ना। चलो भाई, हाँ, चलो भाई, ठीक है, फिर इतना क्लियर है? आज के लिए इतना ही रखते हैं, आज की क्लास के लिए थैंक यू, और मीटिंग इन करते हैं। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट की क्लास 7 बजे से है, सभी लोग ज्वाइन करिएगा, और पेज लाइक कर दिया करो, बताना ना पड़े। ठीक है, अभी भी देखो 72 स्टूडेंट बचे हुए हैं, और ये वीडियो लाइक कितना है, 47। ठीक है, तो लाइक कर दिया करो, बताना ना पड़े। ठीक है, चलो फिर मीटिंग इन करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।